वाहेगुरु जी दी खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सिख संप्रदाय की, सिख पंथ की, सिख धर्म की। वही संप्रदाय जो आज एक धर्म के रूप में जाना जाता है और उस धर्म का नाम है सिख संप्रदाय। सिख शब्द का अर्थ होता है शिक्षा ग्रहण करना। सीखने वाले को सिख कहा जाता है। सीखते रहने वाला और शिक्षा को ग्रहण करने वाले को सिख कहा जाता है। इसी सिख पंथ की शुरुआत जो की थी वो गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक कुल 10 सिख संत हुए और आज के टाइम सबसे बड़ा सिख संत है, सिखों में सबसे बड़ा यदि कोई नाम है तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब। आज हमारे यहां पर ये गुरु परंपरा को नए अपनाते हुए आज एक पुस्तक को पूजा जाता है, उनके उपदेशों को पूजा जाता है, उसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले उन गुरुओं की जिन्होंने ये मार्ग अपनाया और ये मार्ग अपनाकर लोक कल्याण ही नहीं जबकि प्रजा का नियंत्रण किया। प्रजा का नियंत्रण नहीं, पूरी दुनिया का दिल जीता, एक एक प्राणी का, पंजाब में रहने वाले हर एक प्राणी का दिल जीता। तो मैं सबसे पहले उन युग पुरुष की बात करूंगा जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। आप एक छाया चित्र देख रहे हैं, ये गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी के बारे में अपना बात करें तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी साहिब पाकिस्तान के अंदर हुआ था। खत्री परिवार में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसी तरह से लगातार कई सिख संत आते गए, इनके कई शिष्य हुए। 10 सिख गुरु जाने जाते हैं जिनमें 5 गुरु तो ऐसे हुए जो एक दूसरे के शिष्य थे। जैसे इनके बाद में गुरु नानक देव जी के बाद अंगन देव जी आएंगे, वो इनके शिष्य थे। अंगन देव जी के बाद में अमरदास जी आएंगे जो अंगद देव जी के शिष्य थे और अमरदास जी के बाद में रामदास जी आएंगे जो पहले वाले गुरु जी के शिष्य थे और रामदास जी के शिष्य थे अर्जुन देव जी। यहां तक तो चलती आ रही है शिष्य प्रणाली, यानी जो गुरु के पास शिष्य है वही आगे की गद्दी को संभालेगा। लेकिन अर्जुन देव जी के बाद में यह परंपरा वंशानुगत हो जाती है। उन्हीं के परिवार में जन्म लेने वाले जो सिख युग पुरुष हुए उन्होंने इस परंपरा को आगे अदा किया। तो देखते हैं वो संत कौन कौन से हुए, उनका समय क्या था, उनका शासन काल क्या था, वो तथ्य आज इसके अंदर आप देखने वाले हैं। 10 सिख संतों के नाम बताता हूं। सबसे पहले है गुरु नानक देव जी जिनका समय 1469 से लेकर 1539। आपको बता दूं 69 इनका जन्म है, न कि इनका कार्यकाल, क्योंकि इनको जो ज्ञान हुआ था आध्यात्मिक वो 1496 के अंदर इनको बई नदी के किनारे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था और इस तरह से सिख पंथ की स्थापना की थी जो आज एक धर्म के रूप में जाना जाता है। जबकि जन्म के बारे में बात करते हैं तो समय पूरा आपके सामने है। गुरु अंगद देव जी की बात करें 1539 से 1552 तक का समय रहता है और फिर गुरु अमरदास जी की बात करें 1552 से लेकर 1574 तक रहते हैं और अकबर के समकालीन यहां पर आपके टोटल 3 आ जाएंगे। 3 सिख गुरु हुए जो समकालीन हुए, किसके? अकबर के। अच्छा देखिए, अकबर जिनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ इनमें वो रामदास जी थे। रामदास जी के बाद में अर्जुन देव जी के बाद में हरगोविंद सिंह जी, हरगोविंद सिंह जी के बाद में गुरु हरराय जी के बाद में गुरु हरिकृष्ण जी और फिर गुरु तेग बहादुर जी और सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। तो आप यहां पर एक कार्यकाल देख रहे हैं। सिख गुरुओं के अंदर गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक के 10 गुरुओं का कार्यकाल आपके सामने है। और अब अपना बात करेंगे सबसे पहले सिख धर्म में पूजनीय युग पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म जैसे कि मैं आपको भी बताकर गया हूं, इनका जन्म तलवंडी साहिब पाकिस्तान के अंदर हुआ है, पई नदी के किनारे। 1496 में इनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था। कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, सांप्रदायिक एकता पर इन्होंने बल दिया था। और बता दूं इन्होंने निर्गुण भक्ति को चुना था। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, इन्होंने निर्गुण भक्ति को अपना मार्ग चुना था। और तो और बताऊं, कहते हैं धर्मशाला की शुरुआत की थी और साथ में साथ पंगत की शुरुआत की थी। पंगत एक ही आम चाल का शब्द है जिसे पंजाबी भाषा में लंगर का कहा जाता है, यानी सभी को भोजन करवाने की परंपरा जिसे लंगर प्रथा कहा जाता है। उस लंगर प्रथा का प्रारंभ करने वाले थे तो गुरु नानक देव जी थे। इन सिखियों को सिख सिखाने वाले
शिक्षा ग्रहण करने की नीति समझाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम आदि पुरुष, उनका नाम गुरु नानक देव जी था। कार्तिक पूर्णिमा को इन्हें ज्ञान हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को इन्हें बई नदी के किनारे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था। आज कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है। सिख संप्रदाय में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई फेस्टिवल है तो वो कौन सा है? या तो बैसाखी के लेकर बड़ा ही आकर्षण होता है, या फिर कार्तिक पूर्णिमा का ये प्रकाश पर्व बड़ा पूजनीय होता है। गुरु नानक देव जी के इस उपलक्ष्य में किया जाता है और इस उपलब्धि के स्वरूप में यह कार्यक्रम किया जाता है। फिर अगले गुरु जी आए जिनका नाम था गुरु अंगद देव जी। अंगद देव जी ने इन्होंने गुरु नानक देव जी के वाणियों को, उपदेशों को लिखा, उनको संकलित किया और उनके शिष्य थे। और साथ ही साथ जो लंगर प्रथा गुरु नानक देव जी ने चालू की थी, उस प्रथा को इन्होंने स्थायी कर दिया। गुरु अंगद देव जी ने इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि होती है, उस लिपि का आविष्कार किया था। ये संत के साथ साथ एक वैज्ञानिक पुरुष कह सकते हो आप। इनके दिमाग को देखो, कितना सक्रिय दिमाग है, कितना एक्टिव दिमाग है इनका, कितने बड़े ज्ञानी मुनि है ये। आप देखो कि इन्होंने कितनी शानदार रचना की है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का इन्होंने इस प्रकार से आविष्कार किया है, निर्माण आविष्कार, तो कितना गजब का काम किया है। ये उस समय के वैज्ञानिक की तरह माने जा सकते हैं। कितना इनका बुद्धि एक्टिव थी, कितना दिमाग इनका सक्रिय था, ये गुरु अंगद देव जी थे। इसी तरह से तीसरे जो संत आते हैं जिनका नाम गुरु अमरदास जी हुए। अमरदास जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे और बहुत ही दया करने वाले इंसान थे। इन्होंने देखो क्या किया। एक तो इन्होंने कहा कि सती प्रथा आसपास के इलाके में देखी, सती प्रथा पे रोक लगनी चाहिए। सती प्रथा पे रोक लगवाने पर बल दिया और इन्होंने गुरु नानक देव जी की भांति जो उनका चलाया हुआ कदम था सांप्रदायिक एकता, उस सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने में इन्होंने पूरा योगदान दिया था। ये गुरु अमरदास जी थे। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने हुए श्री संत रामदास जी हुए। रामदास जी की वाणियों से, रामदास जी की इन प्रथाओं से अकबर इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि अकबर ने अमृतसर के आसपास की 100 बीघा जमीन इन गुरुजी को सिखों के लिए दे दी कि आप अपना कार्य कीजिए। और उसमें 2 तालाब थे, एक का नाम था अमृत सरोवर और एक का नाम था संतोष तालाब। 2 तालाब थे, अमृत सरोवर और संतोष तालाब। 2 तालाब किसके अंदर थे? तो 100 बीघा जमीन गुरु रामदास जी को अकबर ने सभी उपहार स्वरूप दी थी, भेंट की थी, गिफ्ट में दी थी, इनके कार्यों से प्रभावित होकर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं साथियों। गुरु अर्जुन देव जी बोलते हैं, अर्जुन देव जी भी इन्हीं को कहा जाता है। कहते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी ने इस सिख पहनावे के साथ साथ इन्होंने सैनिक पहनावे की भी शुरुआत की, क्योंकि इस समय जो मुगल थे, मुगलों के अंदर जो आ गए थे सामने, जहांगीर आ चुका था और जहांगीर और इन सिखों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इन पर कई आरोप लगा दिए थे। जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगा दिया था हमारे गुरु अर्जुन देव जी पर, लेकिन ये अपने मार्ग पर बिल्कुल सत्य थे, अटल थे और इस तरह से उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए हमारे गुरु अर्जुन देव जी के साथ बहुत अत्याचार किए, बहुत सारे इनके साथ अन्याय किए, इनको कई प्रकार की यातनाएं दी। गुरु अर्जुन देव जी ने अपने देह को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया हंसते हुए, लेकिन इनके जुबान पे एक ही शब्द था, एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। लेकिन ये अर्जुन देव जी आज भी लोगों के दिलों में अमर है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन हुए, तो गुरु अर्जुन देव जी इनके 5वें गुरु जी हुए। अर्जुन देव जी ने एक रचना की थी जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ की रचना करने वाले कौन हुए? आदि ग्रंथ की रचना करने वाले गुरु अर्जुन देव जी हुए, जिन्होंने आदि ग्रंथ रचा था। और ये जो जितने भी इनसे पहले 4 संत आ चुके हैं, इन संतों की वाणियों को लिखा था। ऐसी वाणियां थी जिनसे लोक कल्याण हो सकता है, लोगों को मोटिवेशन मिलता था। जो भी देवी देवताओं को मानते थे उनके अलग अलग दोहे और श्लोकों का संग्रह किया गया था। और आदि ग्रंथ बहुत ही शुद्ध बुद्धि के साथ में लिखा गया एक पवित्र ग्रंथ था। और आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा सबसे पहले तैयार किया जाता है, ऐसे सोर्स अपने को मिलते हैं। अर्जुन देव जी के बाद में देखो अगले संत जो आते हैं साथियों, गुरु हरगोबिंद सिंह जी। ये वो पहले संत है, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा धार्मिक संत संप्रदाय जो पूरी प्रजा का संचालन भी करके चला गया,
लोग इनको राजा की तरह पूजने लग गए, इनको गुरु की तरह पूजते हैं और राजा की तरह अपना नेतृत्व करता स्वीकार करते हैं। दुनिया में पहली बार किसी ऐसे गुरु के प्रति ऐसा हुआ था और गुरु हरगोविंद सिंह जी को पता चल गया कि यदि आज हमारे संत केवल एक भगवा चोला पहनते रहे, आज केवल धार्मिकता के ऊपर चलते रहे, तो ये मुगल जैसे लोग बार बार हमारे लोगों को, हमारे संत गुरु महात्माओं को प्रताड़ित करते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। तो आज हमें एक सैनिक रूप धारण करना होगा। और इन सिख सैनिकों में सबसे पहले, सिख गुरुओं में सबसे पहले सैनिक रूप धारण करने वाले यदि थे तो वो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। इन्होंने कंधे पर बाज को धारण किया, बाज धारण किया और मुगलों को चैलेंज करके बताया कि आप नॉर्मल मत समझ लेना, आप नॉर्मल मत समझना। सामने शाहजहां था, शाहजहां का विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। अब शाहजहां को पूरी चुनौती थी, पर शाहजहां जिंदगी में कभी सामने नहीं आया। उनको पता लग गया कि सिख जिद के बहुत पक्के हैं, एक बार यदि ठान ली ना, फिर तो न तो अपने आप की सुनते हैं न किसी के बाप की सुनते हैं। जो डेडिकेशन बना लिया उस पर ये जचागे काम करते हैं, फुल फोकस के साथ में काम करते हैं। इनकी जिद बड़ी तकड़ी होती है एक काम को लेकर, बस एक बार सोच लिया तो सोच लिया, उसके बाद में बदला नहीं जा सकता इस थॉट को। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी इस प्रकार सैनिक रूप धारण कर कर और इस तरह से इस सत्ता को चलाते हैं। और फिर आगे इनके 7वें गुरु जी हुए जिनका नाम था गुरु हर्राय जी। मुगलों का चैलेंज तो स्वीकार करना ही पड़ रहा था। सबसे बढ़िया बात यह थी कि प्रजा, जनता संत गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, एक राजा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इनकी बातों को मानते हैं और ये प्रजा का न्याय तक करने लग गए। दुनिया में पहली बार ऐसे संत हुए जिन्होंने प्रजा का संचालन तक करके दिखा दिया था। और आपको बता दूं साथियों, वो हर्राय जी हुए। आपको मैं फिर से एक बार बात बताना चाहूंगा, बहुत ही शानदार। अर्जुन देव जी पर वापस बात लेकर आता हूं। साथियों, कितना बड़ा एक मैसेज दिया था इन्होंने। जो रामदास जी को अकबर ने जमीन गिफ्ट की थी, उसी जमीन में जो अमृत सरोवर तालाब था, उस तालाब के पास अर्जुन देव जी ने वहां पर हर्राय मंदिर की नींव रखवाई थी। और वो भी पता है कौन रखने आए थे? वो भी लाहौर के एक संत जिनका नाम था हजरत मियां हुसैन। आप सोचिए, एक मुस्लिम संत यहां पर नींव रखने के लिए आ रहे हैं। इससे बड़ा और समाज को क्या मैसेज होगा कि एक सिख समाज का जहां पर एक मंदिर बनने जा रहा है, गुरुद्वारा बनने जा रहा है, हर्राय मंदिर बनने जा रहा है, और उसकी नींव रखने के लिए एक मुस्लिम संत आ रहा है। इस बात से पूर्णतः साबित होता है कि ये सिख संप्रदाय हमेशा से ही सांप्रदायिक रहा है, सभी को जोड़ने में रहा है। साथियों, ये एकमात्र ऐसा संप्रदाय है, यदि आपको गुरुद्वारे जाना है, यदि आप सिखों के धार्मिक स्थल पे जाना है, आपको आपकी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। आप उस गुरुद्वारे में एक टोपी लगा के जा सकते हो, आप उस गुरुद्वारे में राजस्थानी पगड़ी पहनकर, राजस्थानी साफा पहन के जा सकते हो, आप उस गुरुद्वारे के अंदर वहां पर आप आदिवासी समाज का कपड़ा पहनकर सर ढक के जा सकते हो। यहां पाबंदी नहीं है, आपको यहां पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई अहमद खान हो, यदि फलाना फलाना शर्मा हो, तो आप गुरुद्वारे में जा सकते हो, यहां आपको पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका नाम सिख संप्रदाय है। और क्योंकि इन्होंने संदेश यही दिया है, कोई भी दरबार में यहां पर आ गया भूखा नहीं जाना चाहिए। यही सिख की सबसे बड़ी परंपरा है और आज तक सिख लोग इस बात को निभाते हुए आ रहे हैं। साथियों में मैं दावा करता हूं, आप दुनिया में जिंदगी में कौन से गुरुद्वारे में चले जाना, लेकिन आपको कभी भूखे प्यासे नहीं आने देंगे। मेरे साथ तो कभी आज तक हुआ नहीं है। ये वाक्य में आपसी पहाड़ों में हिमाचल चले जाना, उत्तराखंड चले जाना, चाहे आप दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे में चले जाना, हेमकुंड साहिब चले जाना, जोशीमठ चले जाना, आपको हेल्प हर जगह मिलेगी। इसी साथ दोस्तों, गुरु हर्राय जी हुए। हर्राय जी ने भी इस तरह से परंपरा को अदा करते रहे और इनके बाद आप देख रहे हैं यहां पर साथियों अगले संत यहां पर अपने पास आते हैं। ये जी आपके हर्राय जी हुए। हर्राय जी के बाद में आप यहां पर देखेंगे हरकिशन जी हुए। पारिवारिक चलते आ रहे हैं। अर्जुन देव जी के बाद में वंशानुगत चलते आ रहे हैं। गुरु हरकिशन जी हुए। इन्होंने भी लगातार अपने पूर्वजों की तरह, पिछले संतों की तरह संघर्ष जारी रखा। नया कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन सिखी परंपरा को बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। तो सलाम है इनको, सैल्यूट, नमन बनता है कि इन्होंने इस तरह से सिखी परंपरा को बनाए रखा। और अब बात करते हैं 9वें गुरु तेग बहादुर जी की। जैसा नाम वैसा इन्होंने काम करके दिखाया। तेग बहादुर जी ने औरंगजेब का विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के सामने थे, फांसी से नहीं डरे। औरंगजेब के सामने रहे, अपनी जिद पर अटल रहे, लोक कल्याण से पीछे नहीं हटे, चाहे फांसी का फंदा चूमना पड़ जाए,
भले ही मौत सामने खड़ी हो, गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान को कभी समाज भुला नहीं सकता। इन्होंने औरंगजेब के सामने चुनौती दे दी थी और साथियों सिख समाज के कल्याण के लिए अपने आप को ये अपना देह त्याग कर चले गए थे और इनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी। इसी तरीके से साथियों बात करेंगे सिखों के 10वें गुरु जी, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। चिड़िया और बाज धारण करना, बाज सबसे पहले गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने धारण किया था और अब बात कर रहे गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म पाटलिपुत्र यानी पटना बिहार में हुआ था। पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत नांदेड़ तक सिख संप्रदाय को पॉपुलर करने वाले, सिख संप्रदाय को फैलाने वाले, इनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी है। औरंगजेब को कई बार इनका सामना करना पड़ा, इनको औरंगजेब का सामना करना पड़ा। जब जब औरंगजेब का सामना करना पड़ा तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी कभी पीछे नहीं हटे थे। इनके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम, इन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। पंचमकार धारण करने का निर्णय किया था। पंचमकार केश, कंगा, कड़ा, कच्छा, केश, कड़ा, कंगा, कच्छा, कृपाण, इन्हें पंचमकार कहा जाता है। जो सिख अनुयायी यहां पर आए हुए थे, पंच प्यारे यहां पर चुने गए थे। उन सिख पूरी जनता में से 5 यहां पर चुने थे जिनको पंच प्यारे कहा जाता है। और जो यहां पर सिख समुदाय के जो लोग आए हुए थे इनसे जुड़ने के लिए, पुरुषों को इन्होंने सिंग लगाने के लिए प्रेरित किया और महिलाओं को इन्होंने कोर लगाने को प्रेरित किया। सिंह का मतलब शेर होता है और कोर का मतलब शेरनी होता है। इस तरह से इन्होंने प्रेरित किया था और इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। चाहे वो चमकौर का युद्ध हो, चाहे वो खिदराना का युद्ध हो, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी पीछे नहीं हटे। 40-40 सैनिक और लाख से भिड़ाने पड़ गए। जो सीढ़ी नाल बाज लड़ा सकते हैं वो मुगलों के साथ अपने सैनिकों को भी लड़ा सकते हैं। गतका कला का विकास किया। और खालसा पंथ जो था ना, खालसा सिखों की एक फौज थी। सिखों की एक फौज थी जो औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी। मुट्ठी बार यानी नाम मात्र के हमारे सिख सैनिक जो होते थे वो लाखों मुगलों को जवाब देने में सक्षम होते थे। और इस तरह से 1707 तक जब तक औरंगजेब जिया तब तक उनके सामने बिल्कुल संघर्ष करते रहे थे। और इनका भी लास्ट में धोखे से इन पे वार किया गया था। नांदेड़ में इनका अंतिम समय बीता था और ये पंजाब से लेकर महाराष्ट्र नांदेड़ तक इन्होंने कई यात्राएं की थी। जहां जहां पर गए वहां पर गुरुद्वारे साहिब की नींव रखते गए। चाहे वो सावा हो, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे वो चित्तौड़ हो, चाहे वो गुजरात के कुछ भाग हो। और इस तरह पहुंचते पहुंचते ये नांदेड़ महाराष्ट्र तक पहुंच गए थे। ये थे साथियों सिखों के 10वें गुरु। और इन्होंने कहा आज के बाद गुरु प्रथा बंद है, आज के बाद किसी गुरु को नहीं पूजा जाएगा और आज के बाद हमारा सबसे बड़ा गुरु जो होगा उसका नाम होगा गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दी खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो साथियों आप सबने देखें आपके पास टोटल सिखों के जो गुरु जी हुए वो सभी हैं। और आज हमारे सिखों में सबसे बड़े जो गुरु हैं वो आपके सामने गुरु ग्रंथ साहिब हैं। चलो अब अपने एग्जाम ओरिएंट देखते हैं। ये तो थे जो आप कोई भी देखो तो आपको पता चले सिख की परंपरा क्या है, सिख संप्रदाय क्या है। लेकिन आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जो आजकल सिख संप्रदाय पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करते हैं और उन्हीं से लेकर तथ्य जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को अपने करते हैं। 10 मिनट आपने कहानी को सुना, 20 मिनट कहानी को सुना, 10 मिनट अपने एग्जाम ओरिएंट बातें यहां पर करेंगे। अभी हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने है सिख संप्रदाय। अभी जो आपने पढ़ा है सुना है उसी को मैं आपको लिखाता हूं। बढ़िया बढ़िया फैक्ट है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं वालों का स्पेशल दौर रहेगा। सिख संप्रदाय और सिख धर्म भी कहा जाता है, सिख संप्रदाय भी कहा जाता है और सिख पंथ भी कहा जाता है। एक ही बात है। सिख का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करने वाला। सिख का मतलब क्या होता है? शिक्षा ग्रहण करने वाला। और शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या बोला जाता है? सीखने वाला, या फिर इसको सिख कहा जाता है। खत्री परिवार से थे, मूल रूप से खत्री परिवार से थे। टोटल सिख 10 गुरु जो सीक्वेंस है वो आपके पास यहां पर दिया हुआ है। और अब मैं यहां पर बात करता हूं सिख गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में। इनके ऊपर क्या क्या एग्जाम में बढ़िया बढ़िया फैक्ट आ सकते हैं। सबसे पहला फैक्ट यदि है गुरु नानक देव जी का, वो इनके जन्म के ऊपर है। इनका जन्म जहां पर हुआ था वो है तलवंडी साहिब। साथियों तलवंडी साहिब पड़ता है वर्तमान में आज पाकिस्तान के अंदर।
और यहां पाकिस्तान तलवंडी साहिब में इनका जन्म हुआ था। किनका? गुरु नानक देव जी का। इनका जन्म हुआ कब था? 1469 में इनका जन्म हुआ था, ऐसा बताया जाता है। 1496 में इनको धार्मिक ज्ञान हुआ था, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था। धार्मिक ज्ञान इनको हो जाता है, पूरा ज्ञान प्राप्त ये लोग कर लेते हैं। और किस नदी के किनारे? ये नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस नदी को बोला जाता है बई नदी। ये नदी याद रखना, बई नदी है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है बई नदी। पाकिस्तान में पड़ती है बई नदी, पाकिस्तान में। इस बई नदी के किनारे इनको ज्ञान हुआ था। किस प्रकार के संत थे? निर्गुण भक्ति के संत थे। ये निर्गुण भक्ति के संत थे, निर्गुण भक्ति के संत थे, यानी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। जो मूर्ति पूजा नहीं करती उनको निर्गुण भक्ति बोलते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो सगुण भक्ति की होते हैं। इन्होंने सांप्रदायिकता को अपनाया था और कहते हैं कि कर्म कांड का भी इन्होंने विरोध किया था। कर्म कांड आप जानते होंगे, कर्म कांड किसे बोलते हैं? कर्म कांड का विरोध किया था। कर्म कांड का विरोध करने वाले ये थे। सांप्रदायिक एकता पर बल दिया था, चाहे कोई भी मजहब है, कौन उस टाइम भारत में हिंदू मुसलमान ही थे, तो सांप्रदायिक एकता पर बल दिया था कि सब एक हो जाओ, अलग अलग होके क्या करना है। सांप्रदायिक एकता पर इन्होंने बल दिया। और साथ ही साथ साथियों इन्होंने लंगर प्रथा प्रारंभ की थी। कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? लंगर प्रथा को प्रारंभ किया, वो गुरु नानक देव जी हुए। और इन्होंने एक शब्द दिया था सिखों को, और वो शब्द था वाहे गुरु। वाहे गुरु शब्द है वो गुरु नानक देव जी का दिया हुआ है। एक ओंकार, सबका मालिक एक है, ये भी गुरु नानक देव जी का दिया गया शब्द है वाहे गुरु। जन्म तलवंडी साहिब में हो गया। और इन्होंने जो पूरा ज्ञान ग्रहण किया था वो पूरा ज्ञान हुआ था कार्तिक पूर्णिमा को, इनका ज्ञान ग्रहण हुआ था, ऐसा बताया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को यह जो दिन है इसको प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं में दीपावली का बड़ा शानदार जश्न होता है, उसी तरीके से सिखों में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई त्योहार है वो प्रकाश पर्व है। दीपावली की तरह पटाखे फोड़े जाते हैं, जहां जहां पर इनके गुरुद्वारे बने वहां पर दीवान सजते हैं। और पूरी जनता के लिए, गांव वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए बड़े बड़े लंगर होते हैं, भंडारे होते हैं, मजा आ जाता है साथियों। सतनाम श्री वाहेगुरु, क्या जोरदार कार्यक्रम होता है। कार्तिक पूर्णिमा प्रकाश पर्व आयोजन होता है। वैसे कार्तिक पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे भारत में, स्नान के लिए जगह जगह पर, झील वगैरह पे, घाटों पे बहुत तरह तरह के मेलों का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो पुष्कर है, कुलायत है, सावा है, चंद्रभागा है, कई बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। इसी तरीके से गुरु अंगद देव जी सेकंड गुरु जी है। आपको पहले तो नंबरिंग पता होना चाहिए। सेकंड गुरु जी अंगद देव जी है। इन्होंने जिस लिपि का आविष्कार किया है उसको गुरुमुखी लिपि बोला जाता है। गुरुमुखी लिपि यानी जो आजकल पंजाबी चलती है, यानी एक तो पंजाबी जो है पंजाबी बोली जाती है, और पंजाबी जो लिखी जाती है साहित्यिक लिपि होती है, उसको गुरुमुखी लिपि बोला जाता है। उस लिपि के आविष्कारक यदि कोई है तो अंगद देव जी है। जो लंगर प्रथा गुरु जी ने स्टार्ट की है, उस लंगर प्रथा को स्थायी कर दिया, लंगर प्रथा को स्थायी कर दिया। साथियों आदमी को एक बार लगता है इतना मैनेजमेंट कहां से होगा, यदि कोई काम करने लग जाता है ना, अब जिसकी शादी नहीं होती है उसको पता ही नहीं कि पत्नी को कैसे हैंडल किया जाता है, तो वही बचपन में नहीं की, बचपन में उससे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। शादी होने के बाद पत्नी भी कंट्रोल होती है, बच्चे भी होते हैं, टाबर भी होते हैं, आस पड़ोस वाले भी हैंडल होते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, खर्चे भी मैनेज करता है आदमी, सब करता ही है, जिंदगी बढ़िया जीता ही है। तो वही बात है, आपने ठान लिया कि मैं पूरी जनता को इस तरह भोजन करवाऊंगा और इस तरह से आपने ठान रखा है, तो वो आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी और इस तरीके से आप कर सकते हैं इजीली, यदि आपको आदत पड़ जाए तो। श्री गुरु अमरदास जी हुए। अमरदास जी इस प्रथा को बराबर बनाए रखे हुए थे। अमरदास जी लगातार इन्होंने इसी प्रथा को बनाए रखा और इन्होंने खास बल दिया था। एक खास, ये प्रश्न आपका बनेगा, सती प्रथा पे, सती प्रथा पर रोक लगाने वाले, सती प्रथा पे बल देने वाले यदि कोई थे तो वो आपके कौन थे? श्री गुरु अमरदास जी थे जो सती प्रथा पे बल देने वाले थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहां पर गुरु रामदास जी हुए। रामदास जी अकबर के सामने 3 थे, लेकिन अकबर सबसे ज्यादा इनसे प्रभावित हुआ था। अकबर इनसे प्रभावित हुआ बहुत ज्यादा। गुरुजी आप तो कमाल के आदमी हो, आप तो इतना कैसे मैनेजमेंट कर लेते हो? सब रब दी मेहर है भाई, तू भी कर ले, आ जाए थे गुरुद्वारे, पर जाता भी था। अकबर इनसे प्रभावित हुआ था और अकबर ने 100 बीघा जमीन, भूमि गिफ्ट कर दी, उपहार में दी, शिकत दे दी।
उस जमीन में दो तालाब थे, यानी सरोवर कह सकते हो आप। उस जमीन में दो तालाब थे। एक का नाम है संतोष, संतोष नाम का तालाब है। एक तालाब है जिसका नाम था अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। ये वही अमृत सरोवर है, बाद में यहां पर एक शहर बसा दिया गया था जिसका नाम अमृतसर है। वो यहीं पर ही बसाया गया था जहां अमृत सरोवर है। दोनों का धार्मिक महत्व बना दिया गया था। गजब का काम हो गया। गुरु अर्जन देव जी हुए, इन्होंने सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट काम किया है, इन्होंने हर्राय मंदिर का निर्माण किया है। इन्होंने हर्राय मंदिर का निर्माण किया है, हर्राय मंदिर का निर्माण किया है। और ये वही हर्राय मंदिर है जिसे आज वर्तमान में सब लोग बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। हर किसी की इच्छा होती है जीवन में कि यार जिंदगी में एक बार गोल्डन टेम्पल जरूर देख के आना है। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मंदिर है, सबसे ज्यादा गोल्ड यहां पर लगा हुआ है, सोने का मंदिर है। गोल्डन टेम्पल बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको स्वर्ण मंदिर बोल दिया जाएगा। एक ही बात है, स्वर्ण मंदिर बोल दो, गोल्डन टेम्पल बोल दो। गजब की बात यह है कि इसकी नींव जो रखी गई थी एक मुस्लिम संत के द्वारा रखी गई थी। ये लाहौर के संत थे, हजरत मियां हुसैन उनका नाम था। हजरत मियां हुसैन नाम से व्यक्ति है जिन्होंने इस प्रकार से नींव रखी थी। और ये संत जहां के थे, वो कहां के थे? लाहौर के संत थे। कहां के संत थे ये लाहौर के संत थे। गुरु अर्जुन देव जी हुए, लेकिन इनके सामने जहांगीर हुए। जहांगीर ने इनके साथ में बहुत बुरा किया, इनको बहुत सारी यातनाएं दी। जहांगीर ने इनको बहुत सारी यातनाएं दी, जिनसे अर्जुन देव जी के प्राण जो थे वो निकल जाते हैं, प्राण ये न्यौछावर कर देते हैं और इस तरह से ये शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट, गुरु हरगोविंद सिंह जी। ये वो आदमी है जो पहली बार एक सैनिक रूप में सब पेश आते हैं। इन्होंने कंप्लीटली सैनिक रूप धारण किया। सैनिक रूप धारण करते हुए साथ साथ इन्होंने बाज भी धारण किया। इन्होंने क्या धारण किया? बाज धारण किया। साथ में एक मुगलिया इनके सामने है, शाहजहां की भी बैंड बजाए रखी। शाहजहां का विद्रोह किया। पंजाब में कुछ नहीं कर सका, वो अपने एरिया में करता था। वो मुमताज के पीछे पड़ा रहता, लेकिन जोर आता था गुरु जी के सामने आते, हिम्मत नहीं होती थी। हराय जी इसी परंपरा को आगे अदा करते रहे। और फिर इनके बाद में हरकिशन जी, इनका नाम हरकिशन जी है, ये भी इस प्रथा को आगे चलाते रहे। नेक्स्ट अब जो आ रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी है। इनका नाम गुरु तेग बहादुर जी था। तेग बहादुर इनका नाम था, तेग बहादुर जी। इनके साथ बहुत बुरा हुआ था, औरंगजेब ने इनके साथ बहुत बुरा किया था, मृत्यु दंड दे दिया था ऐसा बताया जाता है, फांसी दे दी थी, लेकिन इन्होंने प्रजा के लोक कल्याण के लिए सब स्वीकार किया था। और फिर आपके सामने है साथियों गुरु गोविंद सिंह जी। ये हमारे 10वें गुरु जी है। 10वें गुरु जी, आपको उम्मीद है कि साहब दिख रहा होगा, 10वें गुरु जी जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ था साथियों, वो पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, पाटलिपुत्र बिहार में इनका जन्म हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। इन्होंने क्या कर दी? खालसा पंथ की स्थापना कर दी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में होती है। निर्णय 1696 के अंदर किया गया था खालसा पंथ वाला। और आपको पता है साथियों, यहां पर पंचमकार बोलते हैं, ये धारण किया था। इसमें कृपाण है, केश है, कंगा है, कच्छा है, कड़ा है। पुरुष जो थे उनको सिंह की उपाधि और महिलाएं कोर की उपाधि। ये वही है जो औरंगजेब के साथ समकोर का युद्ध लड़ते हैं, खिद्राना का युद्ध लड़ते हैं। यहां तक कि आदि ग्रंथ भी गायब हो जाता है और फिर ये शानदार रचना करते हैं भाई चरणजीत जी के माध्यम से, और उनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। आज सबसे बड़ा यदि कोई नाम है तो वो सिखों में नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। इनसे बड़ा आज कोई गुरु नहीं है साथियों। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये तथ्य आपको पूरे प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये पूरा समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स के अंदर वाहे गुरु या जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल या वाहे गुरु जी दी खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह
इनमें से कोई भी आप एक श्लोक जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है साथियों, वाहे गुरु जी दी खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह।